अब इमरान खान साहब का जैसे ये रजीम चेंज कहते हैं, जी जी, वो ऐसे कहते हैं कि जैसे कोई पता नहीं कोई बहुत बड़ा कोई अंडरवर्ल्ड कोई ऑपरेशन था, जैसे रजीम चेंज होगी। भाई वो ऐन एक आईनी और जमहूरी तरीके के साथ आपके गवर्नमेंट के खिलाफ वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस हुआ है। साहब हम उससे आगे आ जाए ना सर आज आगे हम आगे आ गए हैं ना। आज सिर्फ ये बता रहा हूँ कि इल्जाम लगाने की तहरीक इंसाफ की आदत है। चले ठीक है, चले मूव को भी रजीम चेंज का नाम देते हैं। मैं अब इस बात पे जरा अगली बहस में मैं ठीक है, जज्बाती हो जाते हैं। ठीक है, अपना जज्बाती हुआ करें, ये करते रहते हैं। मैं इसलिए कहता हूं ना कि वो वक्त तब्दील हो जाता है। जब आप अपोजिशन में थे तो आप भी जज्बाती थे, अब आपके लिए भी जज्बाती हो जाते थे। हमारा काम है सवाल करना। उस वक्त आप कहते थे डॉक्टर साहब मेरी बात सुने ना, डॉक्टर साहब मेरी बात सुने, बात कर लूं। अच्छा मेरी बात सुन ले। आप हमारे भाई हैं, आप हमारे भाई। आपको याद होगा कि आपके साथ बैठ के मुतअद्दिद टॉक शोज किए जिसमें हम तहरीक इंसाफ के दोस्तों से ना ऐसे हाथ मार के पूछते थे कि भाई आप अपने जोर पर बैठे हुए हैं, और आप कहते थे हाँ इनसे पूछें कि ये क्या अपने जोर पे बैठे हुए हैं। आज वही सवाल वो आपसे पूछ रहे हैं कि क्या आप अपने जोर पे बैठे हुए हैं या एस्टेब्लिशमेंट के जोर पे बैठे हुए हैं। साहब ऐसे कितनी ज्यादती की बात है, डॉक्टर साहब कितनी ज्यादती की बात है। जब इमरान खान साहब की हुकूमत जनरल बाजवा साहब की जेर साया चल रही थी तो आप कहते थे कि बाजवा साहब पीछे हट जाएं, इमरान खान को हम गिरा लेंगे, हम निबड़ लेंगे। आज आप कहते हैं कि अगर एस्टैब्लिशमेंट की हुकूमत की सपोर्ट के साथ चले तो बहुत अच्छा है और हुकूमत उसके साथ चले तो बहुत अच्छा है। सर ये तो बात वही है ना, अपोजिशन में आपका मौकफ और हो जाओ। नहीं देखें आप, मैं बिल्कुल मौकफ उसकी भी मैं तफसील में चला जाऊंगा, लेकिन मैं अपने असल मौजू से हट जाऊंगा जी। जो आपने हमारे बयान का एक हवाला दिया, फिर उस तरफ बात निकल जाएगी। पहले मैं ये बात मुकम्मल कर लूँ मजमून जी। मैंने आपसे कहा कि पाकिस्तान छोड़ दें, दुनिया में कोई मुल्क देख लें, आपका क्या ख्याल है कि जो आपके साथ चलें? अमेरिका की मैंने मिसाल दी कि अमेरिकन गवर्नमेंट एस्टेब्लिशमेंट और पेंटागन की सपोर्ट के बगैर चल सकती है? आप मुझे बताएं। इंडिया को देख लें, अगर इंडिया की गवर्नमेंट का मुंह एक तरफ हो, अहमद अवैस साहब तो कहते हैं सर इनकी जमात ये कहती है कि एस्टेब्लिशमेंट ने धांधली करवाकर आपको हुकूमत बनवाई है, वहां पेंटागन पे ये इल्जाम नहीं लगता, इंडिया में भी ये इल्जाम नहीं लगता। वो उनका अपना एक नुक्ता नज़र है, वो बिल्कुल उन्हें मुकम्मल इख्तियार है कि वो जो भी अपना नुक्ता नज़र दें जी। लेकिन आज भी अगर एस्टेब्लिशमेंट गवर्नमेंट की सपोर्ट कर रही है तो करनी चाहिए, क्योंकि उसके बगैर मुल्क मजबूत नहीं होता। बाकी एक किताबचा है, जैसे हर चीज़ जो आप खरीदते हैं जी जी, उसके साथ एक मैनुअल आता है, ठीक है जी। उसे कहते हैं कि ऑपरेटर्स मैनुअल, कि आप उसे कैसे उस मशीनरी को चलाएंगे, चाहे वो फ़ोन हो, चाहे वो गाड़ी हो, चाहे फ्रिज हो, ठीक है। इसी तरह पाकिस्तान को चलाने का जो मैनुअल है उसे कहते हैं कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान, जिसको वो कहते हैं अहमद अवैस साहब आप वायलेट करवा रहे हैं और वायलेट हो रहा है। बट सवाल ये है मेरे डॉक्टर साहब, एक प्रेसिडेंट सेट होने जा रहे हैं, फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर मिलिट्री कोर्ट के अंदर जा सकते हैं, ये डेंजरस प्रेसिडेंट है, ये खुद कहते हैं कि अगर ये काम खुल गया तो फिर आगे कोई नहीं बच पाएगा। बात यह है कि हम कोई वायलेट नहीं कर रहे कॉन्स्टिट्यूशन को, और कॉन्स्टिट्यूशन में अगर असेंबली इख्तियार रखती है 2/3 अक्सरियत से अमेंडमेंट का, तो वो एक असेंबली का इख्तियार है और वो कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर दर्ज है। अब इमरान खान साहब का जैसे ये रजीम चेंज कहते हैं जी जी, वो ऐसे कहते हैं कि जैसे कोई पता नहीं कोई बहुत बड़ा कोई अंडरवर्ल्ड कोई ऑपरेशन था, जैसे रजीम चेंज होगी। भाई वो ऐन एक आईनी और जमहूरी तरीके के साथ आपके गवर्नमेंट के खिलाफ वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस हुआ है। साहब हम उससे आगे आ जाए ना सर आज आगे हम आगे आ गए हैं ना। आज सिर्फ ये बता रहा हूँ कि इल्जाम लगाने की तहरीक इंसाफ की आदत है। चले ठीक है, चले मूव को भी रजीम चेंज का नाम देते हैं। मैं अब इस बात पे जरा अगली बहस में मैं ठीक है, जज्बाती हो जाते हैं, ठीक है, अपना जज्बाती हुआ करें, ये करते रहते हैं। मैं इसलिए कहता हूं ना कि वो वक्त तब्दील हो जाता है। जब आप अपोजिशन में थे तो आप भी जज्बाती थे, अब आपके लिए भी जज्बाती हो जाते थे। हमारा काम है सवाल करना। उस वक्त आप कहते थे डॉक्टर साहब मेरी बात सुने ना, डॉक्टर साहब मेरी बात सुने, बात कर लूं। अच्छा मेरी बात सुन ले। आप हमारे भाई हैं, आप हमारे भाई। आपको याद होगा कि आपके साथ बैठ के मुतअद्दिद टॉक शोज किए जिसमें हम तहरीक इंसाफ के दोस्तों से ना ऐसे हाथ मार के पूछते थे कि भाई आप अपने जोर पर बैठे हुए हैं, और आप कहते थे हाँ इनसे पूछें कि ये क्या अपने जोर पे बैठे हुए हैं। आज वही सवाल वो आपसे पूछ रहे हैं कि क्या आप अपने जोर पे बैठे हुए हैं या एस्टेब्लिशमेंट के जोर पे बैठे हुए हैं। देखिए मैंने जो कॉन्स्टिट्यूशन का हवाला दिया ना, उसी के अंदर आपकी इस बात का जवाब है। ठीक है जी। वो ये है कि कॉन्स्टिट्यूशन ने हर इदारे की जो इख्तियारात हैं उनका भी और उनकी हुदूद और क़यूद का तयन कर दिया है। राइट। तो गवर्नमेंट को सपोर्ट एस्टेब्लिशमेंट की जरूर चाहिए, जो मौजू में आपके सामने रखा हुआ है जी जी जी। लेकिन एक कॉन्स्टिट्यूशनल बाउंड्री
जो एस्टेब्लिशमेंट की है, हर इदारा जो एस्टेब्लिशमेंट में शामिल है उसकी कॉन्स्टिट्यूशनल बाउंड्रीज आइन में डिफाइंड है, राइट, वो उसके अंदर रह के काम करे, मेरा ख्याल है कोई मसला बन ही नहीं सकता। डॉक्टर साहब ने इसको बहुत अच्छा सिंप्लीफाई कर दिया। आज आपने प्रेस ब्रीफिंग सुन ली, अब जाहिर बात है उस सवाल के शुरू में जवाब में उन्होंने कहा देखिए हाइपोथेटिकल है, लेकिन उन्होंने कहा डीजी ISPR ने कि कानून अपना रास्ता लेगा। कोई शख्स किसी भी मनसब पे हो, अगर वो इस जुर्म के अंदर मुलव्विस है तो उसको माफ नहीं किया जाएगा, कानून अपना रास्ता लेगा। सर ये मिलिट्री कोर्ट की तरफ मामला अगर इमरान खान साहब का चला जाता है, ये कितना सिग्निफिकेंट होगा, कितना बड़ा साइन पोस्ट है हमारी तारीख के अंदर, सियासी तारीख के अंदर? मुनीब साहब, ये जो खान साहब का मिलिट्री कोर्ट में ट्रायल है, ये तो इसका ग्रे एरिया भी है, इसमें कॉन्फ्लिक्टिंग लीगल और आईनी ओपिनियंस भी हैं जी। मगर मैं कुछ 3-4 पॉजिटिव बातों का जिक्र करना चाहता हूं जो ISPR ने जो है पिछले कुछ अरसे से जो रेगुलरली वो बात कर रहे हैं। मसलन पिछली दफा उन्होंने माफियाज का जिक्र किया, और मैं अगर गलत नहीं कह रहा तो पॉलिटिकल माफियाज का भी जिक्र किया उन्होंने, ये बड़ी अच्छी बात है। दूसरी बात ये कि पहले हम देखते थे कि वहाँ जजा और सजा का एक सिलसिला अपना इंजबाती तौर पर फौज में होता था जो बड़ा एक मौसर था। अब जो है इसमें एक अच्छी पॉजिटिव बात ये हुई है कि अगर सियासत में कोई आता है तो उसके लिए भी एक सजा का रास्ता खुल रहा है, और अगर कोई सिविलियन इनकनाइमस है तो उसका भी देखें आइन क्या कहता है, वो सुप्रीम कोर्ट में उसका ट्रायल होगा या यहाँ उसका ट्रायल होगा। और एक बात रही बात ये जो अभी थोड़ी देर पहले आप बात कर रहे थे, इसमें बड़ी अच्छी बात है, कुछ खबरें मेरे पास भी हैं, क्योंकि इस दफा इदारे ने खास करके IPPs के मसले में ये जो वारदात हुई है पिछले 93 से, वो सारे बंदे आइडेंटिफाई कर लिए हैं। तो मुझे ये बड़ी पॉजिटिव डेवलपमेंट लगती है। और दूसरी बात ये कि इससे एक फायदा और होगा, ये जो रियासती वेंटिलेटर पे आके हुक्मरानी करते हैं और जो ये समझते हैं, जिनका आवाम से तो बिल्कुल इनका एतमाद ही उठ चुका है, पहले चिट अमेरिका से लेते थे, अब इधर से ले लेते हैं, यहां से यानी पीपल डू नॉट मैटर फॉर देम। ये सिलसिला मेरे ख्याल में एक हमारी अस्करी क़यादत में ये बात सामने आई है, और मेरे ख्याल में इससे ये भी होना चाहिए कि ये जो फॉर्म 45-47 का ऊधम और शोर मचा हुआ है, इसकी भी बात करें, और उसके बाद ये जजेस की सारी डिग्रीज जो हैं ये भी सारी चेक कराएं कि उधर कौन कौन गलत आदमी आ चुका है। तो बात ये है कि यहाँ पे ये इससे हमें एक तासुर मिलता है, और ये जरूरी भी है। अब ये लल्ले तलल्ले बर्दाश्त नहीं होंगे, ये क्लींजिंग आपको करनी पड़ेगी, इसकी रियासत खोखली हो चुकी है। ये आप IPPs का मामला देखें कि जनाब हम हुक्मरानी भी कर रहे हैं और अपने बच्चे को अपने पैसों अपने साथ रकम भी दे रहे हैं। ये एक अजीब और गरीब मुल्क है जिसमें वो अफराद जो हुक्मरानी कर रहे थे वो बिल गेट शर्मा जाता है, और जिस मुल्क पे हुक्मरानी की वो आज इथियोपिया से भी बदतर है। अगर डॉलर देखें जरा, डॉलर आज अफगानी में सस्ता है, हमारे यहाँ महंगा है। तो ये थे ये आइंस्टाइन जो आए हुए थे और बैठ के हमें जो लेक्चर देते हैं, तो मैं समझता हूं बड़ी पॉजिटिव बात की है। और इन इदारों को, इस मुल्क के जो मोहब्बत करने वाले लोग हैं, वो उनको ये क्लींजिंग और सफाई करनी पड़ेगी, वरना हम कहीं के पहले ही नहीं रहे और मजीद कहीं के नहीं रहेंगे। ये अच्छी बात है, ये बिल्कुल एहतसाब हो रहा है जो फैज अमीर साहब का, वो भी करें। और उसके साथ जी ठीक। अच्छा, ये आपने कहा बड़ा अच्छा एहतसाब हो रहा है,